जंगल ढेरी राख के ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवे करते रंग रलियाए। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, ऊपर ऊपर घास उगी हुई है। साहब कहते ये भी मनुष्य थे, रंग रास करते थे, लेकिन राख के रूप में है और ऊपर घास उगी है। लेटो और कल्पना करो, मेरा शरीर दाह कर दिया गया, राख की ढेरी पड़ी है, गाड़ दिया गया है, सड़ गया, लोने पड़ गए, जमीन पर पड़ा है, लोने पड़ गए, कीड़े किलबिला रहे हैं। यही तो होगा शरीर का। और फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत, ये चार घटनाएं होती। फूंक दिया जाता है, बाहर पड़ा रहता है, पक्षी पशु लूट लेते हैं। दहंत, फुकंत, गड़ंत, गाड़ दिया जाता है। लुटंत, बहंत, नदी में फेंक दिया जाता, बह जाता है, वहाँ भी मछलियाँ खा लेती हैं। शरीर की यही दशा होने वाली है। इस शरीर की दशा को देखो, अपने शरीर की दशा को देखो, सब नशा उतर जाएगा। जो अपने शरीर की अंतिम स्थिति को देखता है, उसका चित्त विश्राम पा जाता है, सारा अहंकार चूर्ण हो जाता है। ये साखी कितनी मनोहर है। जंगल ढेरी राख के ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवे करते रंग रलियाए। मेरा संगी कोई नहीं सबे स्वार्थी लोए, मन प्रतीत न उपजे जिय विश्वास न होए। वैरागवान कहते मेरा साथी कोई नहीं, सब जीव स्वार्थ बस लगे पगे। स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन जब असली स्वार्थ समझे, स्व अर्थ स्वार्थ, आत्मा का प्रयोजन स्वार्थ है, दुख की निवृत्ति स्वार्थ है। लौकिक भौतिक स्वार्थ भी गलत नहीं है। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आवास चाहिए। स्वार्थ तब दूषित होता है जब दूसरे का हक छीन करके खाने की चेष्टा होती है, विलासी भावना होती है, लोलुपता होती है, तब वो अहितकर है। और उसी को लेकर के धोखा दिया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है केवल उसी के लिए, मनुष्यता के लिए नहीं, प्रेम और सद्भाव के लिए नहीं, तब वो निंदनीय हो जाता है। दूसरे को श्रेय दे करके प्राप्त करना, दूसरे की सेवा करके प्राप्त करना, दूसरे को खिला के खाना, लोलुप न होना, अपने लिए अधिक की कामना न रखना, किसी को धोखा न देना, जो मुझे ज़रूरत है दूसरे को ज़रूरत है, ऐसा समझ करके समता का बर्ताव करना। और फिर खाना पीना, ये बुरा स्वार्थ नहीं है। जहाँ हक मार करके खाया जाता है, लोलुपता होती है, दूसरे को घटा करके अपना साधा जाता है, वो सब प्रदूषित हो जाता है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। जिसको रहना उतघरा सो क्यों जोड़े मित्र, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जिसको उस घर में रहना है, वो अपना चित्त इस घर में क्यों जोड़े? वो तो पहुना की तरह रहता है। पहुना जाता है, एक दो दिन रहा और कहता भैया आप जाने दो। घर वाला कहता नहीं बहुत दिन पर आए हो, 2 दिन और रुक जाओ।
तो एक दिन रुकता है और फिर कहता नहीं, वहाँ कामकाज बिगड़ता होगा, आप जाने दो। पर घर रह करके पहुना अपना चित्त उठाए रखता है। विवेकवान इस संसार से अपना चित्त उठाए रखता है, क्योंकि हमें तो उस घर में रहना है। जाको जिसको रहना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। उत घर कौन है? परलोक ब्रह्मलोक। वो परलोक ब्रह्मलोक क्या है? निज लोक, आत्मलोक। जिसको अपने आत्मा में स्थित का शौक है, इस बाहर के घर में मोह क्यों करेगा? ये मिट्टी का मकान शरीर के लिए बना, और एक के लिए नहीं, समुदाय के लिए बना। लोग आए रहें जाएं, एक की ये चीज नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजीता माँ गृद्ध कस सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ये सब में, यत्किन जगत्याम जगत जगत में जगत, यत्किंचित जो कुछ भी है सब में ईशा बसाने योग्य है, ईश्वर बसाने योग्य है। मान लेना चाहिए ये सब में ईश्वर बसा, ये सब ईश्वर का है, मेरा नहीं। तेन तिक्तेन भुंजी था, तेन उनका, तिक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजी था भोग करो, यानी खाओ पियो, उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। केवल खाना पीना गुजर बसर के लिए है। माँ गृद्ध, लोभ न करो। कस सिद्धनम, धन किसका है? इसमें ऊपर की पंक्ति में ईश्वर का एक आदर्श है। ये मान लो कि तुम्हारा नहीं है, सब ईश्वर का है। ईशावास्यम, वास्यम शब्द है बसाने योग्य, मान लेना चाहिए। मान लो सब ईश्वर का है। भक्त मानता है सब ईश्वर का है, और ज्ञानी मानता है सब प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं। गुरु भक्त मानता है सब सद्गुरु का है, मेरा कुछ नहीं। अपने अहंकार को दूर करने के लिए ये सब साधन है, माध्यम है। कुल मिला करके मेरा कुछ नहीं है, सार यही है। तो यह जो घर है, शरीर रूपी घर, और इस घर को रहने के लिए मिट्टी का घर, ये सब फुट जाने वाला है। अपना घर तो उधर है, जिसको रहना उत घरा, जिसको अपने स्वरूप स्थित घर में रहना है, जिसको आत्म विश्राम चाहिए, वो बाहर के घर में मोह नहीं करता, इसको मुसाफिर खाना समझता है। और आजकल में आग ढपी ये गया, इत पर घर उत है घरा, बनिजन आए हाट, कर्म करीना बेच के उठ कर चालो बाट। इत पर घर उत है घरा, इधर तो परघर है, उधर अपना घर है। इंद्रियों और मन से प्रतीतमान परघर है, और इंद्रिय और मन के विश्राम हो जाने के बाद जो शेष रहता वो अपना घर है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। मन और इंद्रिय और बुद्ध से प्रतीतमान जो कुछ है, जब ये सब विश्राम पा जाते हैं तब परम गति। पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, बुद्धि शांत हो गई, मन शांत हो गया,
तब परम गति है। यहाँ कुछ पाने की बात नहीं। यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, पंच अवतिष्ठित इंद्रियां आँख नाक कान जीभ चाम, मनसा सह मन के सहित, बुद्धिश्च बुद्धि भी न विचेष्टत नहीं चंचल होते, ताम उसे आह कहते हैं परमाम बहुत ऊंची गति। इंद्रियां शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, कुतर्क शांत, वितर्क शांत, ये परम गति है। ये अपना घर है। चित्त का पूर्ण विश्राम पा जाना अपना घर है। ये मिट्टी के घर में ये समझ लो धर्मशाला है। अब आजकल में चल देना है। चल देना भी कुछ नहीं, न चलना है, न आना है, न जाना है। जो अपने घर को निरंतर प्राप्त है, अपने घर में निरंतर है, बस है बाहर का घर टूट जाए टूट जाए, अपना घर अपनी स्वरूप स्थित है। कर्म करीना बेच के उठकर चालो बाट, इत पर घर उतहे घरा, बनजन आए हाट। इधर पर घर है, उधर अपना घर है, और व्यापार करने के लिए इस बाजार में आए हैं। कर्म करीना बेच के उठकर चालो बाट, कर्म करीना बेच के, करीना करीना ढंग को भी कहते हैं, करीने से काम करो। यहाँ करीना है कर्म का सौदा, कर्म करीना नहीं कर्म का सौदा बेच करके आउट करके अपने रास्ते में लग जाओ। कर्म करीना का अर्थ है जितना अहंकार ममकार है खत्म कर देना, यही बेचना है। जो कुछ शरीर पर आए प्रारब्ध भोग समझ करके उसको सह लेना, और अपने तरफ से वितर्क में न पड़ना, कहीं उद्वेग में न पड़ना, कहीं आकर्षित न होना, सारा विकार मिट जाए, कुछ ख्वाहिश न रहे। निष्काम होने की बात जो उपनिषदों में कहा गया, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है और बृहदारण्यक उपनिषद में संक्षेप में है कि ज्ञानी जब पूर्ण निष्काम हो जाता है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। ब्रह्मानंद का मतलब महाआनंद, निष्काम होने पर, निर्माण होने पर महाआनंद। तो एक सुंदर बलवान युवक है जिसके सारे अंग हिष्ट पुष्ट हैं और संसार का सारा भोग उसी के लिए है, तो उसका एक मानुष भोग है। ये 100 मानुष भोग इकट्ठा करो तो एक पितर भोग है, 100 पितर भोग इकट्ठा करो तो एक गंधर्व भोग है, 100 गंधर्व भोग इकट्ठा करो तो एक कर्मदेव भोग है, 100 कर्मदेव भोग इकट्ठा करो तो एक देव भोग है, 100 देव भोग इकट्ठा करो तो एक इंद्र भोग है, 100 इंद्र भोग इकट्ठा करो तो एक प्रजापति भोग है, और 100 प्रजापति भोग इकट्ठा करो तो भी उसको नहीं तुल सकता जो निष्काम है और आत्मलीन है। तो ये इसीलिए बताया गया कि मन क्या चाहता है, यही तो चाहता है हमारा शरीर बलवान हो, सुंदर हो, जवान हो और दुनिया का भोग हमें ही मिले। उसके पश्चात पितर गंधर्व देव इंद्र इत्यादि के भोग की बात सुनी है। ऋषि कहते ये सब एक तरफ रख दो, लेकिन कामना शून्य स्थित के समान कोई सुख नहीं। कामना शून्य हो गया, ये महाआनंद है। संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने समस्त देश काल में इस पर विचार किया है, साधना की है और अपने जी की जलन को शांत किया।
पूर्ण शीतल, शीतभूतम तथागत बुद्ध ने कहा। शीतभूतम, वो ठोस शीतल हुई है। हम और आप भी अगर चाहते हैं वो शीतलता, तो कर्म करीना बेच के उठकर चालो बाट। कर्म करीना बेच दो, कर्म का सब सौदा बेच दो। कोई अहंकार ममकार न रह जाए, कुछ भोगने की इच्छा न रह जाए, कुछ पाने की इच्छा न रह जाए, कुछ जानने और करने की इच्छा न रह जाए। सब समय देह के विसर्जन की स्थिति देखता रहे। पूर्ण ज्ञानोदय होने पर, साधना की परिपक्वता हो जाने पर साधक निरंतर मौत की प्रतीक्षा करता है और आत्मा आनंद में लीन। बसे आनंद अटारी, रामराज साहब ने कहा। आनंद सिंधु अहमतातीता, जो सारे अहंकारों से अतीत हो जाता, आनंद का सागर हो जाता है। ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोरे, ऐसा लेखा मीच का दौड़ सके तो दौरे। ज्यों कोरी रेजा बुने, रेजा के और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ रेजा का अर्थ है थान। बृहद हिंदी कोश में भी रेजा का अन्य अर्थ करके तब इस पंक्ति का उदाहरण दिया है लेखक ने। ज्यों कोरी रेजा बुने, कबीर उसमें लिखा। कबीर कहते हैं ज्यों कोरी रेजा बुने, रेजा यानी थान। जैसे कोरी जुलाहा थान बुनता है, एक एक भरनी का सूत दोनों तरफ से डालता है और एक एक सूत पढ़ते पढ़ते पूरा थान बुन जाता है। ऐसा लेखा काल का, काल का लेखा ऐसे ही है। एक एक सांस खत्म होते होते पूरा जीवन आजकल में खत्म हो जाने वाला है। इसलिए दौड़ सके तो दौड़, अगर दौड़ सकता है तो दौड़ चल। यहाँ दौड़ना भी लाक्षणिक है, यानी शीघ्र साधना करके अपने कल्याण मार्ग में लग जाओ। बहुत सोते हुए के बीच में जागने वाला आगे निकल जाता है, निर्बल घोड़ों के बीच में हो करके प्रबल घोड़ा आगे निकल जाता है, तथागत ने कहा। वैसे समर्थ साधक अन्य साधकों को छोड़ करके आगे निकल जाता है। छोड़ने का मतलब है कितने साधक नघिर्री कर रहे हैं पड़े पड़े और सुसुक रहे हैं, पुचुक रहे हैं, राग द्वेष कलह कल्पना मानसिक विकार, और एक वही साधक है निर्माण निष्काम निर्मल प्रशांत उद्वेग शून्य हो गया। उन्हीं सबके बीच में रहते रहते एक उद्वेग शून्य हो गया और बहुत से लोग उद्वेग में पड़े, तो वही तेज घोड़ा आगे निकल गया। जिसकी साधना में संवेग है वो जल्दी पहुंचेगा। मैं मेरी तू जन करे मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पै खड़ा मेरी गल की फांस। साहब कहते ऐ साधक, मैं मेरी तो मत कर। शरीर और शरीर के नाम रूप में मैं भाव और शरीर संबंधित प्राणी पदार्थों में मेरा भाव, यही काल की फांसी है। इसको काट के फेंक। मैं मेरी तू जन करे, मेरी मूल विनाश, ये मेरा है ऐसा मन में अहंकार करना मूल का विनाश करना है, अपने आप का पतन करना है। मेरी पग का पै खड़ा, मेरा मान लेना ये अपने पैर की बेड़ी है, मेरी गल की फांस, मेरा मान लेना गले की फांसी है। ये सांसारिक प्राणी पदार्थों में अपने को जोड़ना यही फांसी है। तन सराय मन पाहरू मनसा उतरी आए, कोई काहू का है नहीं देखा ठों की बजाए।
साहब ठोक बजा करके देखते हैं और ठोक बजा करके अपनी कविता भी कहते हैं। एक एक पंक्ति कितनी ठोस है। तन सराय मन पाहरू, ये शरीर सराय है। सराय उसे कहते हैं जहाँ लोग यात्री आते हैं, रुकते हैं और जाते हैं। सराय का भटियारा होता है या भटियारिन कहते हैं, पहले ज़माने में भी ये था। जगह जगह दूध दही घी वैदिक युग में बिकते थे, लोग लेते थे, खाते थे, पीते थे, आगे बढ़ते थे। मांस बिकने की बात नहीं है, दूध दही घी बिकने की बात है। मांसाहारी भी रहे तो सराय अड्डा तो सब समय रहे, जहाँ यात्री रुकें, खाएं पिएं और चल दें। ये शरीर सराय है, मन पहरू है, मन पहरेदार है। ये सराय का पहरा करता है। मनसा उतरी आए, मनसा इच्छा इस सराय में उतर आई है। अब ये इच्छा का रोग, इसी को संभालो, संयम करो इच्छा का। कोई काहू का है नहीं देखा ठोक बजाए, ठोक बजा करके देखा कोई किसी का नहीं, चाह करके भी हो नहीं सकता। पिता के, गुरु के, पुत्र के, शिष्य के, किसी के पेट में शूल हो तो आसपास वाले दवाई कर सकते हैं, हाय हाय कर सकते हैं, लेकिन जिसको शूल है उसी को भोगना। किसी का कोई साथी हो नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं हो सकता। देखा ठोक बजाए, ठोक बजा करके देखना। ठोक बजा करके जो कहावत शुरू हुई ये हंडी से हुई। हंडी को लोग खरीदते हैं तो एक हाथ में ले लेते हैं और एक हाथ से ठोकते हैं उसको। आवाज़ जब अच्छी रहती है तो समझते हैं हाँ ये बढ़िया हंडी। तो 4 पैसे की हंडी लेते हैं तब भी ठोक बजाकर। ये 4 पैसा भी कहना बहुत आधुनिक है। कभी तो पता नहीं 1 पैसे में कितनी हंडी मिलती होगी। कुल मिलाकर के कम दाम की हंडी भी लोग ठोक बजा के लेते हैं। इसलिए देखा ठोक बजाए, संसार की परख करके देखा, कोई किसी का नहीं और कुछ किसी का नहीं। कल्पना करो शरीर हमारा छूट गया, क्या रहा है अब? कपड़ा भी नहीं रहा। आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बधा जंजीर। जो आया है वो जाएगा, राजा हो, गरीब हो, फकीर हो। फर्क यह है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। जिसका मन निर्मल है, निष्काम है, निर्वाण है, विश्राम प्राप्त है, उद्वेग शून्य, उस सिंहासन पर बैठा है। और जो उद्वेग में भरा है, कुतर्क में भरा है, वितर्क में भरा है, कलह में भरा है, कामनाओं में भरा है, इच्छाओं में, तृष्णाओं में भरा है, वो जंजीर में बंध के जा रहा है। कलह में भरा हुआ व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है, अपनी बुद्धि बड़ी मानता है, अपनी नैतिकता बड़ी मानता है, अपना आचार ऊंचा मानता है और सबको तुच्छ मानता है, उद्वेगित रहता है। ये गलत है, वो गलत है, दूसरे को हरदम गलत देखता है और अपने को सबसे अच्छा देखता है। सास बहू झगड़ा जहाँ देखो, सास अपने को अधिक अच्छा मानेगी, बहू को तुच्छ, बहू सास को ऐसे उल्टा करके मानेगी। हर अहंकारी आदमी
अपनी बुद्धि और नैतिकता को ऊंची मानता है। बुद्धि नैतिकता सबके पास है, कम ज़्यादा, ऊंची नीची जिसकी जो है। अपना खारिज करना है अहंकार, लेकिन अहंकार में डूबा आदमी वितर्क में भरा रहता है। यही बंधन में बंध के जाना है। या मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी, चलती बिरिया उठ चला हस्ती घोड़ा छाड़ी। गहरी धूनी, ज्ञान की गहरी धूनी लगाकर जो अपने मन को स्थिर करके बांध देता है वो धन्य है। नहीं तो चलती बिरिया उठ चला हस्ती घोड़ा छाड़ी, अंत में हाथी घोड़ा सब कुछ छोड़ करके अकेले चल देना होगा, क्या रहेगा। इसलिए आपकी विशेषता है कि ज्ञान की गहरी धूनी गाड़ो और अपने मन को उसमें बांध दो, मन को स्थिर कर लो। तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बधि रहा, सो नहीं अपना होए। अय पगले, तू ये मत समझ कि सब मेरे हैं। ख्वाब है, ख्वाब, भ्रम। आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है, मेरे हैं सब, ये धोखा। प्राण पिंड सो बधि रहा, सो नहीं अपना होए। प्राण पिंड सो बंध रहा, ये शरीर से, शरीर रूपी पिंड से प्राण बधा हुआ इसमें चल रहा है, अथवा प्राण के बंधन में शरीर चल रहा है, लेकिन ये प्राण और पिंड दोनों अपने नहीं। प्राण भी खो जाएंगे, पिंड भी खो जाएगा। दीन गंवाई गंवायो दूनि संग, दुनी न चाली साथ, पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। दीन गंवायो दूनि संग, दीन नाम धर्म। तुम अपने धर्म को, अपने सत्य को दूनि संग गंवा दिया, दूनि दूसरे के संग। मोह माया में खो करके तू अपने दीन को नष्ट कर दिया। दीन, धर्म, सत्य स्वरूप स्थित आत्म शांति, दुनिया की चकर मकर में पड़ करके तू खो डाला। लेकिन दुनी न चाली साथ, दुनी दूसरी, द्वैत, जो कुछ तेरे को प्राप्त है वो तेरे साथ चलने वाला नहीं है। जिसमें तू अपने को खोया वो तेरे साथ नहीं, और अपनी स्थिति खो दिया जो सदैव सुखदाई रही, कितना धोखा खाया। ये माया के मस्खरे अपने को धोखा देते हैं। पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। इस मूर्ख ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी ले करके अपने पैर को काट लिया। इतना सुंदर समय, इतना उत्तम मानव जीवन, ऐसी अच्छी संगत, साहित्य, वातावरण सब उपलब्ध है, और इसमें अपने भवबंधन को काटने का काम न किया। कलह में पड़ा रहा, द्वेष में पड़ा रहा, ईर्षा और उद्वेग में पड़ा रहा, छिन छिन कुतर्क में पड़ा रहा। क्या जीवन है, नरक है ऐसा जीवन। अगर मन में ईर्षा है, द्वेष है, कुतर्क है, कुभावना है, उद्वेग है, अशांति है, कलह है, दूसरे के लिए घृणा और वैर है, तो ये जीवन है कि नरक है? कौन सा जीवन है?